नाजरीन, हम लोग ब्रेक पे गए हुए थे और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों की ईमेल शामिल करना शुरू कर दूं क्योंकि वो मेरे पास मौसूल होने शुरू हो चुकी हैं मुझे। अच्छा जी, मेरे साथ शहरियार मौजूद हैं और शहरियार हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से। कहते हैं कि मैंने पेन चुराया था अपने फ्रेंड का और वो पेन मेरे पास आज भी मौजूद है। अरे वाह! तो आपने अपने फ्रेंड को बाद में बता दिया? अब तो बड़े होने के बाद बता दिया होगा, तभी आपके पास वो पेन अब तक मौजूद है। शहरियार कहते हैं कि कोई सॉन्ग भी अच्छा सा प्ले कर दें। बिल्कुल शहरियार, तमाम अच्छे अच्छे सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं आप लोगों के लिए और मजीद भी जब तक आपका मेरा साथ है तो कोशिश रहेगी कि अच्छे अच्छे सॉन्ग शामिल करती रहूं। अच्छा जी, एक और बहुत मजे का इंटरेस्टिंग सा जवाब मेरे पास आया है कि मैंने अपनी ग्रुप लीडर की कॉपी चुराई थी होमवर्क करने के लिए और फिर वो उसे वापस दे दी थी। जबरदस्त। अच्छा, ऐसा होता है ना कि आपके जो ग्रुप लीडर होते हैं, मॉनिटर होते हैं, उनका होमवर्क ज्यादा अच्छा हुआ होता है, उनकी कॉपी बहुत अच्छी होती है, तमाम काम कंप्लीट होता है। और कुछ थोड़े से नाहिल और नालायक टाइप के बच्चे होते हैं या थोड़े से लापरवाह होते हैं, वो इतने शौक से काम नहीं कर रहे होते, बाद में वो एक दूसरे से कॉपी मांग रहे होते हैं, यार अपनी कॉपी दे दो काम करने के लिए, यार आप अपनी कॉपी दे दो काम करने के लिए। तो ये यही लिखते हैं कि मैंने अपने ग्रुप लीडर की कॉपी चुराई थी और होमवर्क करने के बाद वापस भी दे दी थी। हाँ, वरना मांगो तो बाज फ्रेंड ऐसे होते हैं वो देते भी नहीं है। अच्छा जी, और एक और बहुत मजे का मेरे पास आ चुका है जवाब और ये बहुत सारे कजन्स हैं, फबिया हैं, रिमशा हैं, मुनीबा हैं और फायका है। ये सब कहती है कि हमने नोटों के हार से नोट चुराए थे। जबरदस्त जनाब, बहुत जबरदस्त जबरदस्त से मेरे पास जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। छोटे बच्चों की आदत होती है, पहले तो लोग शादी ब्याह में जो है ना नोटों के हार डाला करते थे, अब ये थोड़ा सा ट्रेंड खत्म हो गया है और फिर वो शादी ब्याह के घर में जब नोट के हार टंगे हुए होते थे तो बच्चे जा जाके चोरियां कर रहे होते थे और उन्हीं नोटों के हाथ से नोच नोच की चीजें खा रहे होते थे। तो ये यही लिखती हैं कि हम सब कजन्स ने जो है ना चोरी की थी मिलके। खैर, एक सॉन्ग मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए प्ले करना चाहूंगी, उसके बाद आगे आप लोगों के जवाब शामिल करेंगे। तो सॉन्ग मेरे पास कौन सा है? सॉन्ग की फरमाइश भी हमें लाइबा ने की थी और सॉन्ग है कि दो दिल मिल रहे हैं। तो हम ये सॉन्ग शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। दो दिल मिल रहे हैं, जैसे ही ये सॉन्ग क्यों हो जाता है हम आप लोगों के लिए शामिल करेंगे। और अगर आप लोगों ने अपने फरमाइश पर कोई सॉन्ग सुनना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एफबी पे हमारा पेज मौजूद है और टेलीफोन के जरिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। 021385890271 के जरिए आप अपनी फरमाइशें हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लाइव आपको थोड़ी सी देर वेट करना पड़ेगा, जैसे ही हमारा सॉन्ग क्यों हो जाता है हम आपके लिए अभी फौरन से ये सॉन्ग प्ले कर देंगे। और ये आज वेरी फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग भी मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगी। बहुत मजे का सॉन्ग है, ये थोड़ा सा स्लो है। आई थिंक अभी तक हमारा सॉन्ग क्यों नहीं हुआ है। चलें लाइबा, आप ये सॉन्ग एंजॉय करें और लाइबा के अलावा भी जितने लोगों को ये सॉन्ग पसंद है तो वो लोग भी ये सॉन्ग एंजॉय करें। मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल मैं जरा थम लूं, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है, असर
चुपके चुपके। ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है, नजर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके। हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा वैसा ही उधर का समा, दिल में कैसी कसक सी जगी, दोनों जानिब बराबर लगी, देखो तो इधर से, देखो तो इधर से उधर, चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके। ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। जी नाज़रीन, गाना एंजॉय कर रहे थे हम लाइबा की फरमाइश पे, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। कुछ आप लोगों की फरमाइशें मजीद शामिल करना चाहूंगी। हमारे पास रियाज साहब मौजूद हैं और ये कराची से हैं और कहते हैं कि सॉन्ग प्ले कर दे, मेरा दिल भी कितना पागल है। अगर मुझे लगता है इन्होंने हमारा चैनल अभी ट्यून किया है क्योंकि इन्होंने आंसर का जवाब, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया है जो हमने इनसे पूछा था कि क्या कभी आपने चोरी की है, तो सिर्फ इन्होंने सॉन्ग की फरमाइश की है। तो मैं आपको बताती चलूं कि हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या आपने कभी चोरी की है बचपन में, और चोरी की है तो क्या चीज चुराई है और क्यों चुराई है, किस वजह से चुराई है, वो सब आप हमें बता सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और सॉन्ग ये मेरे प्रोग्राम का पहला सॉन्ग था जो मैं अपने प्रोग्राम में शामिल कर चुकी हूँ। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपका ये सॉन्ग जरूर शामिल करूंगी अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, हमारे साथ और मौजूद हैं, हमारे साथ अजहर मौजूद हैं और कहते हैं कि आप भी तो बताएं कि आपने क्या चोरी की है। बिल्कुल मैं बताऊंगी कि मैंने क्या चोरी की, लेकिन प्रोग्राम के लास्ट में बताऊंगी कि मैंने क्या चोरी की है। ये बात मैं कह चुकी हूँ जब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि बचपन ही ऐसा होता है, सब लोग कुछ ना कुछ हरकत लाजमी करते हैं और वो बाद में एक याद बन के आपके जहन में अनमिट हो जाती है। तो जनाब हमारे साथ कहकशा मौजूद हैं और ये कहती हैं कि मैं अपनी सिस्टर के कपड़े चोरी करके पहनती हूँ
और अब तक पहनती हूँ। जब वो बाद में देख लेती है तो फिर लड़ाई होती है, अरे वाह। अच्छा हाँ, बाद सिस्टर्स में भी ऐसा होता है, जब वो सिस्टर्स आपस में एक दूसरे की अपनी चीज अच्छी नहीं लग रही होती है, दूसरी सिस्टर की चीज अच्छी लग रही होती है, फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो ये करते हैं कि दोनों बहनों के लिए एक जैसी चीजें लेकर आते हैं, एक जैसी क्लिप लेकर आते हैं। तो ठीक है, मैं आपकी मामा पापा को मशवरा दूंगी कि इन दोनों के लिए एक जैसी चीजें लेकर आया करें ताकि एक दूसरे के पहने ना हो। अच्छा जनाब, और हमारे साथ वक्कार मौजूद है और वक्कार ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। ये कहते हैं कि जनाब मैं अपने किचन से चीनी चोरी करके खाता था और किचन में जाने पर पाबंदी थी मेरे। तो ये चीनी खाने के शौकीन थे जनाब और ये किचन से चीनी चोरी करके खाते थे। नाज़रीन, हम एक सॉन्ग और प्ले कर लेते हैं यहाँ पर, फिर मजीद आकर आप लोगों की जवाबात शामिल करेंगे। और बहुत मजा आ रहा है मुझे आप लोगों के मजे मजे के जवाबात सुन के, और फिर जब मैं बताऊंगी आप लोगों के मैंने क्या चोरी किया तो यकीनन आप लोग उसे भी इंजॉय करेंगे। फिलहाल एक सॉन्ग शामिल करना चाहूंगी मैं, और सॉन्ग मेरे पास अल्लाह जाने कौन सा है, देखते हैं। 2-3 फरमाइशें हैं, किसकी फरमाइश पूरी होती है और पहले कौन सा सॉन्ग क्यों हो जाता है और पहले फरमाइश किसने की है, आप लोग बता सकते हैं, शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। अगर आपने कोई शानदार चोरी की है और वो चोरी की हुई चीज आपके पास अब तक मौजूद है तो आप हमें बता सकते हैं। जुबारिया हैं, जुबारिया कहती हैं कि कोई भी सॉन्ग प्ले कर दें। सॉन्ग इन्होंने लिखा है कि एनी का माहिया सॉन्ग प्ले कर दें। अच्छा जी, बिल्कुल हम शामिल करेंगे एनी का माहिया सॉन्ग आपके लिए। हमारे साथ मिसेस फरहान है, इन्होंने भी जवाब नहीं दिया और ये कहती हैं कि सॉन्ग प्ले कर दें नूरजहां की आवाज में चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। ओहो मिसेस फरहान, बिल्कुल हम आइंदा आने वाले दिनों में शामिल करेंगे, अगर हो सके मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आज ही शामिल कर दूंगी। अच्छा जी, अभी तो फिलहाल मैं एक सॉन्ग शामिल करने जा रही हूँ प्रोग्राम में, हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, एंजॉय करें।
दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं, ना दर्द की जंजीर से आजाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। क्या याद करोगे। गाना एंजॉय कर रहे थे। हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे। तो अभी मेरे पास एक और सॉन्ग की फरमाइश आई है और उन्होंने कहा है कि आप प्लीज जल्दी से ये सॉन्ग प्ले कर दें। तो असद ने कहा है, तो हम ये सॉन्ग असद को डेडिकेट करना चाहेंगे। तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, एंजॉय कीजिए आप लोग ये सॉन्ग। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है।
चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। सताए बुरा हाल रहे, ऐसा पहले तो कभी भी ना हुआ, जैसे तूने मेरी धड़कन को छुआ। पल पल दिल बेकरार रहे, मुझे बस तेरा इंतजार रहे, इंतजार रहे। उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है, उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। नाज़रीन, हम गाना एंजॉय कर रहे थे, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। और यहाँ बिल्कुल मेरे जाने का वक्त आ चुका है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं भी शेयर करूंगी कि मैंने बचपन में क्या चोरी की है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं है जनाब। तो हुआ ये कि हम लोग भी सब कजन, छोटे थे हम सब कजन शादी में गए, मम्मा पापा के साथ ही गए थे, सब लोग गए। अब वहां हमें एक स्लीपर भाग गई बच्चों की, जो बिल्कुल छोटे बच्चों की चीजें तो वैसे ही बहुत प्यारी सी होती है, तो वो हमें अच्छी लग गई। अब मेरी कजन देख कर आई, उन्होंने कहा जनाब बहुत ही प्यारी चप्पल है, आप आओ आप आके देखो। मैं गई देखने, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद उन्होंने कहा आप अपना पाँव डाल के देखो। अब हमने अपना पाँव डाल के देखा तो वो मेरे पाँव में नहीं आ रही थी। अच्छा, अब वो इतनी अच्छी लगी हम सब कजन्स को, जो हम बड़े बड़े थे, लेकिन वो किसी के पाँव में नहीं रही थी, क्योंकि वो 2-2.5 साल के बच्चे की थी शायद। फिर हमने छोटे भाई को मम्मा की गोद से लिया और उसके पाँव में डालकर देखी, वो उनके पाँव में आ गई। अब वो इतनी अच्छी लग रही थी हम लोगों को, हमने कहा जनाब इसे चुरा के लेके जाना है शादी वाले घर से। हमने वो स्लीपर उठाई, अच्छा बच्चे थे तो अकल तो थी नहीं हम लोगों को, तो हमने वो स्लीपर चुराने के बाद छुपाई भी उसे मम्मा के बैग में, क्योंकि अपने पास तो ऐसी कोई चीज थी नहीं ना कि कहाँ छुपाते कहाँ रखते। वो स्लीपर मम्मा के बैग में डाल दी, और उसके बाद वो जब घर आए तो वो चप्पल बरामद हुई घर में आने के बाद। तो फिर हम लोगों का क्या हाल हुआ है, वो इज्तिमाई चोरी हम सबने मिलके की थी, और वो मैं बता नहीं सकती कि उसके बाद हम लोगों का क्या हाल हुआ था। खैर, यहाँ पर आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, आप लोगों ने अपनी मेमोरी शेयर की और मैंने अपनी मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर की। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में फिर शामिल होंगे आपके साथ। फिलहाल आप अपनी होस्ट नादिल अब्बासी को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को और हमारे वतन पाकिस्तान को नजर बद से बचाए। फी अमान अल्लाह, टाटा बाय बाय।